अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान रऊफ राजपूत है। पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन से मेरा ताल्लुक़ है और इस वक्त मैं बाईपास पे खड़ा हुआ हूँ और ट्रैफिक बुरी तरीके से जाम है। अप्रॉक्स 3 घंटे लग जाएंगे शायद कि हम यहाँ से निकल पाएँ। तो मेरी आज वीडियो मैंने कहा चला और कुछ नहीं, ट्रैफिक में फंसे में वीडियो बनाए। तो वीडियो का जो टॉपिक है उसका टॉपिक ये है कि हम लावारिस हैं। मैं 3 दिन से, क्योंकि जो क्रिएटर होता है उसको जब तक अंदर से कोई बात नहीं आती ना तो वो मज़ा नहीं आता कोई वीडियो बनाने में, टॉपिक में। तो कुछ दिनों से मेरे दिल में एक बात चल रही थी कि जो हमारी हालत हुकूमतों ने कर दी है पाकिस्तान में, जो आम आदमी की हालत हो गई है, उस हिसाब से तो ये टॉपिक बनता है कि हम लावारिस हैं। आप सोचते होंगे कि हम लावारिस कैसे हैं। हम लावारिस ऐसे हैं कि हम अपने घर के बाहर नहीं खड़े हो सकते। हम घर के बाहर खड़े होंगे हमें लूट लिया जाएगा। हम घर वापस आ रहे हैं काम से 2 घंटे में, 3 घंटे में, रात को दिन में ओवर टाइम करके, ट्रैफिक जैम है, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम लोग लावारिस हैं कि अगर हम अपनी फैमिली के साथ किसी जगह खाना खाने, चाय पीने, कोई आइसक्रीम खाने जाते हैं, हमें वहीं गोलियां मार दी जाती हैं। हम लावारिस हैं इसलिए कि हम अपने बच्चों के साथ किसी पार्क में जाकर अगर कुछ थोड़ी देर वक्त गुजारने के लिए जाते भी हैं तो जब बाहर निकलते हैं तो बाहर लोग हमें लूटने के लिए महफूज बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं। और बड़े आजकल तो स्टाइलिश तरीके से, अगर एक आपने वीडियो देखी होगी पिछले दिनों पिज़्ज़ा हट के ऊपर वो किस तरह फैमिली खाना खाने आई और वो अंदर फायरिंग करता हुआ आ गया आदमी खुलेआम। ये लोखंड वाला शूट आउट चल रहा है इस वक्त कराची में ख़ास तौर पे। हमारी हालत तो डर डर के ही हो गई। अगर हम कभी अपने शहर से बाहर निकलते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, हमारे पीछे 125 की आवाज़ भी आती है तो हम डर जाते हैं। हमारे दूसरे शहर वाले हंसते हैं हमारे ऊपर, यार आप लोग तो इतने डरे हुए, इतने सहमे हुए लोग हैं। आप यकीन करें कि दुबई के अंदर रात को 3 बजे भी आप निकले, कई मौके ऐसे आए कि यार डर के मारे मैंने मोबाइल वापस जेब में डाल दिया, लेकिन मुझे एहसास हुआ नहीं मैं अभी पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं दुबई में हूँ। सिर्फ 1.5 घंटे में, 2 घंटे में ऐसा क्या हो जाता है कि वहाँ सब कुछ सही हो जाता है। वही हमारे ड्राइवर हजरात हैं, वो ट्रैफिक भी गाड़ी वहाँ यहाँ पर डंपर कैसे चलाते हैं, वहाँ देखें बड़े बड़े ट्राले लेके जा रहे होते हैं, कोई भी मसला नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि इनको पता है कि वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ जुर्माने बहुत भारी लगते हैं। आप रोड क्रॉस कर लें, सिग्नल बंद है, आपको 100 दिरहम का जुर्माना लग जाएगा। मैं वहाँ से शारजा में गया अपने काम के चक्कर, तो वहाँ मैंने देखा कि मैंने टैक्सी वाले से कहा यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम निकाल लो। उसने कहा पागल थोड़ी है, ये कैमरा लगा हुआ है, शाम को जाएगा चालान घर पे होगा। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि कानून में लंबे चौड़े प्रोसेस करने के बजाय बंदों को अंदर डालें, ये करें, जुर्माने लगाने शुरू करें। खुदा के वास्ते कराची के लोगों का जो पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। सारे पढ़े लिखे लोगों की जब ये सोच हो जाएगी तो आम आदमी जिसकी तनख्वाह 18,000 रुपये और बिल जो है ना 22,000 रुपये, और वो बेचारा घर आए तो उसको खाना पीना नहीं मिले, बिजली नहीं मिले, पानी नहीं मिले, और उसके बाद अगर वो काम पे जाए तो वो ट्रैफिक के जरिए जा नहीं सकता। अगर घर से बाहर कहीं निकल जाए तो लोग उसे लूट लें, तनख्वाह लेके ATM से बाहर निकले तो उसको लोग लूट लें। तो मेहरबानी फरमा कर हमारा कोई वारिस बना दें। ऐसा ना हो कि फिर जब कौम अपनी वारिस खुद बन जाएगी तो फिर हुकूमत के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी इस मेरी रिक्वेस्ट को, मामलात को समझें और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, लोगों को प्रोटोकॉल दें। जैसे पिछले दिनों रेंजर्स ने ऑपरेशन किया था, लोगों को लाला किया था, सारे अच्छे अच्छे लूटने वालों ने अपने सारे मामलात ही बदल दिए थे। तो ऐसी सूरत में आप, क्योंकि इस वक्त लोग पागल हुए हैं और जब इस तरह की बेभर्ती हुई ट्रैफिक के अंदर से निकलते हैं तब भी बड़ा काम गलत हो जाता है। एक दूसरे को ठोक देते हैं, एक दूसरे को गाड़ियाँ ठोक देते हैं, मार देते हैं, जान से मार देते हैं। इंसान, हर आदमी इतना उबल रहा है इस वक्त कि हल्की सी बात के ऊपर लोग एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं। बराए मेहरबानी या तो हमारी हिफाजत करें या फिर इस तरह करें कि सबको जो जायज़ लीगल लाइसेंस है वो इशू कर दें कि भाई आप अपनी हिफाजत खुद करें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। अदनान रऊफ राजपूत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।